पहले तकरीबन 7-8 साल पहले ये सब के लिए बता रहा हूँ। मैंने अपने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह और ये चीज़ें बनाता था, और मैं उससे तकरीबन मंथली $500 से $600 कमा रहा था। लेकिन फिर मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, मुझे थोड़ा सा स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना था, तो वो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, और तकरीबन 7-8 साल हो गए कि मैंने उस पर दोबारा काम नहीं किया। लेकिन अभी वो दोबारा स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह 8-10 ट्यूटोरियल्स हो जाएंगे। मैंने शुरुआत आफ्टर इफेक्ट्स से ही की है, और साथ में एडोब प्रीमियर का, मतलब वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स है ना, ये मैंने ऑफ कोर्स यहाँ पर 7-8 क्लासेस ही होती हैं एक एक सॉफ्टवेयर के, तो 7-8 क्लासेस में इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, लेकिन चूंकि वो मेरा पर्सनल है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। छोटी सी छोटी चीज़ पे मैं पूरी पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो 7-8 वीडियोस हो जाएंगी दोनों सॉफ्टवेयर्स की। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप सबके साथ वो शेयर कर दूंगा। वो फ्री है, मैं उनसे उनके कोई पैसे वैसे नहीं चार्ज करता, यूट्यूब पे ही है, फ्री है, सब देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन क्लासेस में कुछ मिसिंग भी है तो इंशाल्लाह वहाँ पर वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं होंगे कि बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया और ख़त्म हो गया, वो चलता जाएगा। जैसी जैसी अपडेट आती जाएंगी वीडियो एडिटिंग की फील्ड में, एनिमेशन में, ग्राफिक्स में। तो मैं वैसे बहुत सारी चीज़ों को कर रहा हूँ, 3D का भी कर रहा हूँ, गेमिंग्स का भी कर रहा हूँ। तो साथ साथ में जितनी भी चेंजेस आती हैं, जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं जो क्लासेस में कवर नहीं होती, तो उधर इंशाल्लाह आपको बड़ी तफसील सी चीज़ें मिलेंगी। दूसरी ये बात होती है कि यहाँ पर अक्सर समटाइम्स इशू हो जाता है इंटरनेट का या आवाज़ का। जैसे अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को शोर वाली आवाज़ सुनाई देगी। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा ही है। क्लासेस दूसरी जगहों पे भी क्लासेस चल रही हैं, तो इनकी भी मजबूरी है। अब हमें बिल्कुल साइलेंट रूम नहीं दे सकते सब सेपरेटली। तो वो तो मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग होती है, और प्रॉपर मैंने उसकी वॉइस भी इन्हेंस की होती है, वीडियो भी इन्हेंस्ड होती है। तो वहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी मालूमाती चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और वो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी, उर्दू में और इंग्लिश में। साथ में इंग्लिश सब टाइटलिंग और वो सारी चीज़ें उसमें ऐड होंगी। प्रॉपर बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। और मतलब वहाँ पर भी आप जिस तरह मुझसे अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अगर आप कोई ट्यूटोरियल देखते हैं, समझ नहीं आती, किसी सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है, किसी प्लगइन अगर मैं यूज़ करता हूँ वो आपके पास नहीं है, तो वो सारी चीज़ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो अब मैंने उस पर फुल टाइम काम शुरू कर दिए। अभी मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह वो फुल टाइम, मतलब मैं एज अ ड्यूटी उसको डेली टाइम दिया करूँगा, तो फिर आपके पास चीज़ें जल्दी जल्दी जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एनी हाउ हम जाते हैं अब, और आज ना हम थोड़ा सा ट्रैकिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटर्स को थोड़ी बहुत मोशन ग्राफिक्स आती है और साथ में ट्रैकिंग आती हो, तो फिर आप हर जगह पर फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम 2D ट्रैकिंग की बात कर लेते हैं, और कल इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि कल हम 3D ट्रैकिंग की बात करें। तो ये 2 क्लासेस में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। वो सिंपल सी चीज़ है, पहले बहुत मुश्किल से होती थी, लेकिन आजकल चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। जो नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं, प्रीमियर का भी, आफ्टर इफेक्ट्स का भी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई आ गई हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर्स में पॉसिबल नहीं थी, या अगर पॉसिबल थी तो बड़ी मुश्किल तरीके से हम करते थे, तो वो बड़ी इजी हो गई हैं। तो आज हम ट्रैकिंग देख लेते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रैकिंग कितनी इजी है आफ्टर इफेक्ट्स में, ठीक है। ओके जी। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मैं जाता हूँ फाइल, न्यू, और न्यू प्रोजेक्ट, और मेरे पास इस तरह की एक विंडो आ गई। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अपनी फुटेज को इंपोर्ट करना है, जिसको हम चंक्स भी बोलते हैं। आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बीच बीच में। अच्छा, सारे लोग ऑनलाइन हैं, मोस्टली लोग ऑनलाइन हैं। गर्मी ज़्यादा लग रही है मेरे ख्याल से लोग। अच्छा, हम पहले 2D ट्रैकिंग, जो बिल्कुल एक सिंपल तरीका है ट्रैकिंग का, तो हम पहले वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते जाएंगे। ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा, मैंने बहुत सिंपल चीज़ें बनाई हैं, लेकिन आइडिया सबका सेम ही होता है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, राइट क्लिक कर लेता हूँ, और मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ, और मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा।
ठीक है। और मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड की थी आप लोगों के लिए, तो मैं जाता हूँ अपनी वीडियोस में और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वाले से शुरुआत कर लेते हैं। ये द मोस्ट सिंपल तरीका है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसको मैं एज एक न्यू कॉम्प में डाल देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके और न्यू कॉम्प में डाल देता हूँ। तो मेरे पास एक वीडियो आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरे ख्याल से 8 सेकंड तक ठीक है, तो मैं 8 सेकंड तक, इतनी लंबी वीडियो हम ट्रैक नहीं करेंगे। याद रखिए कि ट्रैकिंग जब आप लोग करते हो तो ट्रैकिंग में कंप्यूटर पावर थोड़ी सी चाहिए होती है। तो आप जितना इसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे, जितना मुश्किल बनाओगे, ये उतना आपके कंप्यूटर को भी ज़ोर देगा। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा शॉट जो है वो ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक विंडो खुली हुई है, एक पैनल खुला हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रैकर। तो मे भी आपके पास ना खुला हो, ये इस तरह बंद हो, तो आप क्या करोगे कि आपने जाना है, आप ऑनलाइन भी अगर कोई ट्यूटोरियल देखते हो और उसमें कोई पैनल वगैरह यूज़ हुआ है, कोई टूल यूज़ हुए हैं और आपके सामने नज़र नहीं आ रहे, वो आपके लैपटॉप में नज़र नहीं आ रहे, आपके सॉफ्टवेयर में नज़र नहीं आ रहे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी होती है विंडोज़ में। ठीक है, तो आपने विंडो के मेन्यू पे जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है ट्रैकर। तो ट्रैकर पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने इस तरह खुल जाएगा। तो आज हम इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, तो हम ट्रैकर को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा पैनल आ गया है और ये छोटा सा पैनल बहुत काम की चीज़ है। ट्रैकिंग हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत है। अगर आप यूट्यूब पे जाओ और जितने भी आप लोगों की पसंदीदा मूवीज़ हैं जिसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स का काम ज़्यादा हुआ है, जैसे द मैट्रिक्स हो गया, एवाटार हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, जितनी भी मूवीज़ हैं, ओब्लिवियन एक मूवी थी टॉम क्रूज़ की, मैंने रिसेंटली आई थिंक वो 50 मरतबा तो देख चुका हूँ। मुझे ना जो मूवीज़ अच्छी लगती हैं वो मैं अनलिमिटेड टाइम देख लेता हूँ, मैं बोर नहीं होता। तो उसमें भी वो यूज़ हुआ है। रेडिक एक मूवी थी, रेडिक के नाम से, जिसमें है वेन डीजल। वो एक मूवी थी, वो तो पूरा सेट, पहला तो नहीं लेकिन दूसरा वर्जन जब उनका आया था तो वो पूरा सेट 3D में बना है और विजुअल इफ़ेक्ट्स के थ्रू बना है। ठीक है, और जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो पूरा एक बड़ा हॉल होता है ग्रीन स्क्रीन का और वो उसी में घूम रहा होता है। लेकिन जब आप मूवी देख रहे हो तो वो कभी मार्स पे घूम रहा है, कभी यूरेनस पे घूम रहा है, कभी एक दुनिया में घूम रहा है, कभी दूसरी दुनिया में घूम रहा है। तो वो सारी ट्रैकिंग हुई होती है आपकी एक्चुअल कैमरा के साथ। जो 3D वाला आपका सीन होता है वो एक्चुअल कैमरे के साथ कैसे मैच होता है। मतलब मैं इधर कैमरा हिला रहा हूँ तो जो आपका फेक जो सीन होता है वो भी उसके साथ प्रॉपरली हिल रहा होता है। तो वो कैसे होता है, वो ट्रैकिंग के थ्रू होता है। तो आप जाओ ना यूट्यूब पे और वहाँ पर लिखो मूवी मेकिंग जो होते हैं या बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं यूट्यूब पे, अगर आप उनमें देख लो ना तो उसमें आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि उन्होंने क्रोमा किया होता है ग्रीन स्क्रीन और उसके ऊपर कुछ वाइट कलर के स्पॉट्स वगैरह लगाए होते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो ये ऑलमोस्ट सेम मिलती जुलती ही एक चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इस वाले को हम ट्रैक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ट्रैकिंग होती क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जो टेक्स्ट है ना, ये जो हमारे पास टावर है इसके ये टिप के साथ वो कनेक्टेड रहे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट स्किल। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा और इसको आप कोई भी फ़ॉन्ट दे दो, कोई मसला नहीं है फ़ॉन्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला टेक्स्ट दिया। ठीक है, तो ये वाला टेक्स्ट मैंने लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि ये स्टेप के साथ ही रहे और इससे अलग ना हो। ठीक है, लेकिन जब मैं वीडियो को मूव करता हूँ, ये देखें, तो वो टेक्स्ट अपनी जगह पे खड़ा है, वो स्टेप के साथ मूव नहीं कर रहा। ये देखें, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ चिपका रहे।
अगर हमारा कैमरा रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट हो, अगर हमारे कैमरे की पोजीशन चेंज हो रही है तो इस टेक्स्ट की भी पोजीशन चेंज हो। लेकिन जब हम नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हैं इसके ऊपर तो पीछे वीडियो चेंज हो रही है, वो टिप यहाँ से कहीं और चला जाता है, जैसे मैं ये करता हूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन हमारा टेक्स्ट सेम उसी जगह पे है। तो हमने इसके साथ ही इसको मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करें और स्टार्ट में आए, ठीक है, इस पे क्लिक करें। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, हमारा ट्रैकर पैनल जो है वो ओपन है। तो मैं जाता हूँ, मैं बीच बीच में देखता हूँ किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रैक मोशन पे क्लिक कर लेता हूँ, ट्रैक मोशन। तो जैसे ही मैं ट्रैक मोशन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू विंडो खुल जाती है, ठीक है। अब जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं ना, उनमें क्या चक्कर है कि पुराने सॉफ्टवेयर में ये विंडो नहीं खुलती, उसमें आपने इस पर डबल क्लिक करना होता है इस फुटेज पे। तो जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप इस विंडो में आओगे, ठीक है। ये है लेयर, ये हम लेयर के अंदर चलेंगे, और ये है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में ट्रैकिंग नहीं होती, लेयर में होती है। तो अगर आपके पास आई थिंक 2024 और उससे भी अगर नीचे वाले वो हैं, कौन आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास 2024 है या उससे नीचे के वर्जन्स है तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं है, उसमें आपने डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करोगे तो आप लेयर की विंडो में आओगे, ठीक है। लेकिन जो 2025 है इसमें जब आप ट्रैक मोशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो लेयर वाली विंडो अलग से खुल जाती है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, तो जैसे ही मैंने ट्रैक मोशन पे क्लिक किया मेरे पास ये विंडो खुल गई, और दूसरा मेरे पास यहाँ पर ट्रैकर पॉइंट आ गया। तो इसके साथ अब हमने क्या करना है और ये है क्या चीज़, तो मैं थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो जब आप बड़े मूवीज़ वगैरह और ड्रामाज और जो भी चीज़ें आप देखते हो उसमें जब ट्रैकिंग होती है ना, तो हमने दीवार पर छोटे छोटे स्पॉट्स लगाए होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट्स, जैसे टेप नहीं होता, टेप वाइट कलर का, तो हम वो छोटे छोटे वो लगा देते हैं। और ये वाले ट्रैकर हम उन टेप्स के ऊपर लगा देते हैं, उन निशानात के ऊपर लगा देते हैं, तो हमारा कैमरा वो ट्रैक कर देता है। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है, जैसे अभी हमारे साथ कोई इस फुटेज पे कोई निशान नहीं लगा, हमने चूँकि सोचा ही नहीं था कि हमने इसको ट्रैक करना है, या जिसने भी ये शूट किया है तो उसको ये नहीं पता था कि हमने आगे इसको यूज़ करना है एज अ ट्रैकर। तो आप एक्चुअल वीडियो से भी कुछ ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आपने ट्रैकर पॉइंट ऐसे ढूंढना है कि वो दूसरे कलर्स के साथ मिक्स ना हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई जगह चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर ये येलो सा ग्रेइश सा कलर है जो हर जगह पर फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्काई की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर स्काई मेरे पास बिल्कुल वाइट आ रहा है, और ये जो टिप है ना ये उसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा सा कंट्रास्ट मौजूद है, तो यहाँ पर हम अपना ट्रैकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, पहले तो ये समझा लूँ, ये दो आपके पास विंडोज़ हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें दो विंडोज़ हैं। तो जो ये अंदर वाला विंडो है इसका मतलब ये होता है कि आपने किस चीज़ को ट्रैक करना है, ठीक है, वो हमने इसको बताना है। और ये जो बाहर वाली विंडो है ये कहता है कि जिस चीज़ को आप ट्रैक कर रहे हो उसके इर्द गिर्द हमने कितना एरिया रखना है। तो ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अभी मैं आपके सामने ही करूँगा। तो ये एरिया आप जितना बढ़ाओगे ये उतना ज़्यादा एरिया ट्रैक करेगा, लेकिन जब ज़्यादा एरिया ट्रैक करेगा तो ऑफ कोर्स उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और आपके कंप्यूटर का भी क्या कहते हैं उसे, रैम प्रोसेसर वगैरह जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो। तो ये आपने इतना ही रखना है जितनी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो फ़िलहाल हमारे पास ये इसकी साइज़ जो है वो बिल्कुल ओके है, हमने इसको चेंज नहीं करना। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और इसको मूव करने का तरीका क्या है, आपने ना बाहर क्लिक करना है ना इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है, आपने इस विंडो के अंदर किसी भी जगह पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करोगे और ऐसे ड्रैग करोगे, ठीक है। ये देखें, ये मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास कंट्रास्ट बड़ा अच्छा बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ पर बिल्कुल वाइट है, तो अच्छा कंट्रास्ट है।
तो मैं इधर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो है ये इसके ऊपर मैं लेकर आऊँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, दैट्स इट, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब मुझे इस फुटेज को ट्रैक करना है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट लग गया, अब मुझे ट्रैक करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और ये प्ले का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो ये हमारे पास ट्रैक हो गया है और इसने क्या किया है कि फ्रेम बाय फ्रेम इसने वो स्पॉट लगाया है, फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, जैसे ये 8 सेकंड है ना और 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से हमने ये किया हुआ है, तो इसने एक एक फ्रेम को वो कर दिया। पहले ज़माने में हम क्या करते थे, अगर हमें यहाँ पर इस तरह का प्रोसेस करना होता था ना, तो हम फ्रेम बाय फ्रेम आगे आते थे, फिर उसकी पोजीशन चेंज करते थे, फिर एक फ्रेम आगे आते थे, फिर पोजीशन चेंज करते थे, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम ही हम करते थे मैनुअली। लेकिन अब आपके पास इस तरह के ट्रैकर मौजूद है जो आपका काम आसान कर देते हैं। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर कीबोर्ड से यू का बटन क्लिक करूँ, तो ये देखिए मेरे पास इतने सारे कीज़ लगे हुए हैं, ये इसने खुद ही ये कीज़ लगाए हैं। अगर मैं प्लस करूं तो इसने देखो एक फ्रेम पे की लगाया है, दूसरे फ्रेम पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, और उस जगह को नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने करना है। एनीवे, हमारे पास ट्रैकिंग तो हो गई। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये एक्चुअल फुटेज के ऊपर ये कीज़ लगी हैं। ठीक है, और मुझे ये एक्चुअल फुटेज के ऊपर नहीं चाहिए, मुझे ये डाटा चाहिए एक और नल ऑब्जेक्ट में। नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो एक एम्प्टी लेयर होता है। ठीक है, जिससे आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है और ये जो कीज़ इस पर लगी हुई है ऑटोमेटिकली, ये वाली कीज़ हमने उस पर कॉपी करनी है। तो वो बड़ा इजी है, मैं जाऊंगा यहाँ पर, राइट क्लिक, न्यू, नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि इसमें कुछ नहीं होता, एम्प्टी लेयर होती है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का एक नल ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, मैंने अपनी फुटेज पे क्लिक करना है, यहाँ पर आना है एडिट टारगेट, तो मैं एडिट टारगेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा नल वाले ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा क्योंकि हमने यहाँ से डाटा कॉपी करना है नल ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और इसको मैं ओके करूँगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया उसके बाद हमने अप्लाई का बटन क्लिक करना है, तो मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि अप्लाई डायमेंशंस, जो कि एक्स एंड वाई दिखा रहा है। तो चूँकि मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि हम आज 2D ट्रैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 2D में क्या होता है कि या तो एक चीज़ ऊपर नीचे जाती है या लेफ़्ट एंड राइट जाती है। ठीक है, 3D में फिर Z एक्सेस पे आगे पीछे भी वो जा सकता है। तो हम अभी 3D का कर भी नहीं रहे, हम अभी सिर्फ 2D का ही कर रहे हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे पास आया एक्स एंड वाई डायमेंशंस, तो इसको मैं ओके करूँगा। तो मैंने ओके कर दिए। अब अगर मैं नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा और यू का बटन क्लिक करूँगा तो ये देखें वो सारी कीज़ यहाँ पर आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसकी भी मैं वजह बताता हूँ कि मैंने इस फुटेज से डायरेक्ट इस पे मैं क्यों लेकर आया। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया और अब हमारे पास हमारा टेक्स्ट बच जाता है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है और इस लेयर को मैंने अब इसके साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी स्टिल भी अगर मैं इसको मूव करूं तो ये देखें हमारा टेक्स्ट अपनी जगह पे ही खड़ा है। लेकिन अगर आप उस नल ऑब्जेक्ट की तरफ देखो, ये जो गोल ये जो स्क्वायर कलर का आपको एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है रेड कलर में, तो अगर मैं मूव करूं तो ये देखें मेरे पास वो हो रहा है। ठीक है, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, मज़ेदार। आप ठीक है, आपकी क्लास है? अच्छा, आज यहाँ पर बहुत खामोशी है, पता नहीं क्यों। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये देखें अगर नल ऑब्जेक्ट की तरफ देखें तो उसका एक कॉर्नर उसके साथ बिल्कुल फिक्स अटैच हुआ है, वो उसके साथ मूव हो रहा है।
लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है वो स्टिल अपनी ही जगह पे खड़ा है। तो अब हमने इस टेक्स्ट को क्लिक कर अटैच करना है इस नल ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो बड़ा इजी है। यहाँ पर हमारे पास एक जलेबी जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको जलेबी बोलता हूँ, ठीक है। जलेबी जैसे ही गोल गोल है। अब मुझे सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के ही नाम पता होते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको हम बोलते हैं पिक विप, ठीक है। आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा, पिक विप, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा और नल ऑब्जेक्ट के ऊपर आऊँगा और अपना माउस जो है वो रिलीज़ करूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जितना डेटा था वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट स्केल का जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो कनेक्ट हो गया है इस डेटा के साथ। तो अब अगर हम मूव करेंगे तो अब पता नहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, बल्कि ये विंडो मैं बंद कर लेता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और अब अगर आप देखो तो जो हमारा टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल चिपका हुआ है, वो अब मूव हो रहा है सेम टू सेम, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करूं और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और अब मैं मूव करूं तो अब देखें अब टेक्स्ट उस टावर के साथ ही मूव हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रेंडर कर लेता हूँ। अब ऐसे लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है इस टावर से ही निकला हुआ है और वो उसके साथ अटैच है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने नल ऑब्जेक्ट क्यों बनाया था। तो देखिए, अगर मैं डायरेक्टली इसको इस नेक्स्ट स्केल की टेक्स्ट को मैं अगर इस फुटेज के साथ कनेक्ट करता तो फिर प्रॉब्लम क्या होती कि फिर इस टेक्स्ट को मैं चेंज नहीं कर पाता, इसके कलर्स को नहीं चेंज कर पाता, मैं इसकी साइज़ को चेंज नहीं कर पाता, इसकी पोजीशन को नहीं चेंज कर पाता। उसकी वजह ये है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट में होता और मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में ये टेक्स्ट इधर रहे और फिर बाद में ये टेक्स्ट इधर रहे, तो फिर मैं क्या करता, मैं फ्रेम बाय फ्रेम उसको नीचे लेकर आता और ये कीज़ मुझे सारी मैनुअली लगानी पड़ती, ठीक है। लेकिन जब हम किसी नल ऑब्जेक्ट के थ्रू कर लेते हैं तो ये पोजीशन वाली जो रोटेशन चल रही है यहाँ पर या इसके साथ जो कनेक्ट है वो पोजीशन इसमें कॉपी हो गई, वो इसी से फॉलो कर रही है। और बाकी जो नेक्स्ट स्केल का जो टेक्स्ट लिखा है उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। तो ये जिस तरह मैं मूव कर रहा हूँ, जिस तरह रोटेट कर रहा हूँ, ये फिर आपको फ्रेम बाय फ्रेम करना होता अगर नल ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाते, ठीक है। तो अब अगर मैं प्ले करूँ तब देखिए मेरे पास वो टेक्स्ट इस तरह लिख रहा है और वो बिल्कुल उसी पॉइंट के साथ चिपका हुआ है, वो कहीं पर भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक नल ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके थ्रू काम करो। अब अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नीचे करूँ, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जगह की बजाय मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ और फिर रोटेट करूँ, और इसको मैं यहाँ पर कहीं लगा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तब भी वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि ये इसी नल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसके साथ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर एक इफ़ेक्ट है रैम्प के नाम से, मैं ये रैम्प अप्लाई कर लेता हूँ। मैं रैम्प का जो है इसके कंट्रोल्स थोड़े से डिफरेंट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर आए इस कलर को आप कुछ भी कलर दे सकते हो, जैसे मेरा मोस्ट फेवरेट पर्पल, ठीक है। और नीचे आप कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें रेड ऐड कर दें, ठीक है। और इसका कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट स्केल पे आता हूँ, ग्रेडियंट रैम पे क्लिक करता हूँ, तो हम इससे अपना भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करते तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कलर चेंज कर पाते, लेकिन बाकी इसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केल वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप नहीं कर पाते। डिस्कनेक्ट हो गया। क्या सीन है ओके जी। कुछ लोग ऑफलाइन हो गए थे, तो अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करते इस वाले फुटेज से तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कलर्स चेंज कर पाते, लेकिन इसकी पोजीशन, रोटेशन वगैरह वो चेंज नहीं कर पाती। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसका स्केल छोटा करना चाहूँ तो मैं ये स्केल कम भी कर सकता हूँ, मैं ये स्केल बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन ये वाली जो फुटेज है ये बिल्कुल अपनी ही जगह पे रहेगा, ये उधर से हिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये तो जस्ट हमने टेक्स्ट कर दिया ना। अब हमारे पास ऑलरेडी ट्रैकिंग हुई है, तो हम टेक्स्ट की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान फ्लैग। ठीक है, और हम यहाँ से कोई भी एक फुटेज ले लेते हैं। वालेकुम सलाम। ये हमारे पास कुछ फ्री फुटेज हैं, तो अगर इसको मैं डाउनलोड करना चाहूँ ठीक है, ये मेरे पास एक फुटेज आ गई और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये मेरे पास इंपोर्ट हो गई और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसकी थोड़ी सी पोजीशन अप कर लेता हूँ। तो ये ग्रीन स्क्रीन हमने हटाना है। ठीक है, तो हमने एडोब प्रीमियर में तो सीखा था ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाना है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में हमने अभी तक नहीं देखा। तो यहाँ पर भी है आपके पास एक प्लगइन या इफ़ेक्ट, आप इसको कह सकते हो। आप कीइंग पे जाओ, कीइंग की लिखो तो आपके पास कलर्स हटाने के लिए बहुत सारे तरीके आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो हमने यूज़ करना है वो है की लाइट। तो मैं की लाइट पे क्लिक करूँगा और इस तरह ड्रैग करूँगा और यहाँ से आऊँगा और मैं ये कलर रिमूव कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास एक कलर रिमूव हो गया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ ना कि इस टावर के साथ हम टेक्स्ट की जगह ये वाला फ्लैग लगा दें। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप इस टेक्स्ट को बंद करें और ये जो फ्लैग है पहले तो आप इसका साइज़ वगैरह चेक कर लें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इतना ही चाहिए। ठीक है, और अब अगेन अगर देखें, अगर हमने नल ऑब्जेक्ट नहीं बनाया होता
तो अब हमें दोबारा से वो सारी ट्रैकिंग करनी पड़ती और दोबारा से फ्रेम बाय फ्रेम हमें ये इमेज सेट करना होता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से पिक विप का जो जलेबी वाला टूल है उस पर क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा और अपने नल ऑब्जेक्ट के साथ इसको कनेक्ट करूँगा। और अभी अगर मैं प्ले करूँ तो अभी आपके साथ वो फ्लैग भी चल रही है। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। वीडियो एडिटर्स को ट्रैकिंग कहाँ काम आती है? ग्रीन स्क्रीन पे काम आती है। मूवीज़ अगर आप लोग देखते हो ना, मैं इसलिए स्टूडेंट्स से कहता हूँ ना कि थोड़ी सी मूवीज़ देखा करो, उसमें ये चीज़ें आपको सामने नज़र आती हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों का कोर्स नहीं था, आप लोगों ने नहीं सीखी थी, तो इसलिए आप वो नज़रअंदाज करते। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा ना कि कोई मूवी है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस है, तो उसमें एक सीन है कि वो मिशन इम्पॉसिबल में भी सेम ही है कि वो एक मिशन के लिए दुबई जाते हैं, यूएई। ठीक है, तो वो एक सहरा में से एक शॉट शुरू होता है। जब वो यूएई पहुंच जाते हैं ना, तो सहरा में एक शॉट शुरू हो जाता है कि हम यूएई में पहुंच रहे हैं। तो वो सहरा में दुबई बड़ा बड़ा लिखा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा दुबई लिखा होता है, या कैलिफोर्निया लिखा है, या कोई और वर्ड लिखा होता है। तो वो उन्होंने सचमुच में नहीं लिखा होता, या उन्होंने कोई बोर्ड नहीं बनाया होता वो लगाकर, वो इसी तरह ट्रैकिंग करके ही किया होता है। वो एक्चुअल सीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके ऊपर ट्रैकिंग करके अपना टेक्स्ट उधर डाल देते हैं। तो आपको ऐसे ही फील हो रहा होता है कि यार दुबई है, तो दुबई की सहरा में वो दुबई वाला लफ्ज़ जो है वो कड़ा है। नहीं बेटा, नहीं। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो इसके साथ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, क्योंकि मैंने इसके बाद आगे जाना है। ठीक है, क्या मुसीबत है? अच्छा, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे जाऊं फिर। ओके, चलिए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। एनी हाउ, हम आगे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सी एक पॉइंट की ट्रैकिंग थी। ठीक है, अब हम जाते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देख लेते हैं। उसमें भी सेम ही फार्मूला है, सेम ही चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करनी है। ठीक है, तो मेरे पास एक और फुटेज है। अगर मैं डबल क्लिक करूं और मैं अपने डाउनलोड्स में आऊं, तो यहाँ पर मेरे पास एक शॉट है। मैं अगर इसको इंपोर्ट करूं और इसको ऐसे वो कर दूं, यार उधर वो ऑफिस बॉय बैठे होंगे, वो रेड शर्ट वाले, उनको ज़रा बुला, क्या सीन है। सुफियान, नल कॉम्प वाला मैं दोबारा, अभी जो दोबारा शॉर्ट वो कर रहा हूँ ना, तो उसमें मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है ब्रो, ये इनका मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। सिग्नल्स पूरे हैं लेकिन मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ, आप उनसे ज़रा बता दें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जाते हैं ना और इस शॉट पे, तो सुफियान इसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक और शॉट है जिसमें पता नहीं जापान है या चाइना है, हम लोग तो जानते नहीं है सबकी आंखें छोटी छोटी ही होती हैं। ठीक है, तो अब ये जापान की सिटी है या चाइना की सिटी है या कोई थाईलैंड टाइप का कंट्री है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर भी हमने कुछ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला, इसकी जगह मेरा कुछ हो,
इस पे मेरा नाम हो या मेरी कोई वीडियो चल रही हो या इस पे मेरा कोई लोगो लगा हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। ये फैंटेसी की दुनिया है, प्रैक्टिस के लिए आप इस पे कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रैक करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे इस शॉट को ट्रैक करना है, तो यहाँ पर ना बोर्ड है, वहाँ पर हमारे पास जस्ट एक ही पॉइंट था, तो हमने एक पॉइंट कनेक्ट करके और सारा काम कर लिया। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट्स दो होंगे, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन भी दिखाना है और ये वाला पोर्शन भी ट्रैक करना है, ये पूरा स्क्वायर में। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम आएंगे ट्रैक मोशन में, और अगेन यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने जब ट्रैक मोशन पे क्लिक किया था तो हमारे पास ये जस्ट एक ही पॉइंट आ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए। वालेकुम सलाम। यार ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं नहीं, इंटरनेट सही है, मीटिंग लॉस्ट हो जाती है बार बार, तो पता नहीं क्या बात इसके बाद। और मेरी इधर तो नहीं है, मतलब बाद में है 6 बजे। अभी तो नहीं कर सकता, अभी तो मैं खुद भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलो बैकअप के लिए मैं कर दूँगा, लेकिन ठीक। सारा गन मेरे लैपटॉप पे है। एनी हाउ, चलो क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मुझे एक पॉइंट से मेरा काम होगा नहीं, मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया भी करना है और ये वाला एरिया भी करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप एक पॉइंट से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम देगा। तो दूसरा पॉइंट, मतलब ये अगर शॉट आप देख लो तो इसमें रोटेशन सी भी है, वो हिल रहा है, कैमरा ऐसे ऐसे भी हो रहा है, तो वो रोटेशन भी है, पोजीशन भी है, स्केल चलो नहीं है, लेकिन पोजीशन और वो चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, आपकी क्लास आज बड़ी छोटी सी है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर रोटेशन पे और इस पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास देखिए 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इसके साथ भी हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल अपने हिसाब से वो पॉइंट्स लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा, और मेरे पास ये एक कॉर्नर में मैं ले आता हूँ इसको, ठीक है। और फिर क्लिक करूँगा और इस वाले को दूसरे उस पर ले आता हूँ कॉर्नर पे, तो इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरे पास ना वो डेप्थ सा फील्ड बना लेता है, इसलिए मुझे ये 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो जब हम अपना फाइल भी बनाएंगे तो वो भी सेम ही दिखेगा, तो इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स लगाए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसको मैं प्ले करूँगा। कोशिश करें कि प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्लिप्स लो और उन पे प्रैक्टिस करो। जब आपका बिल्कुल इस पे हाथ साफ हो जाए तो फिर लंबे लंबे वाले सीन्स जो हैं उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो हो गए हैं, और मैं अगर यू का बटन क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरे पास पॉइंट 1 का ट्रैकिंग डेटा भी आ गया है और पॉइंट 2 का भी ट्रैकिंग डेटा आ गया, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब सोफियान ने बात की है कि जी नल ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आई, तो अब आप देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगेन कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। वैसे इसमें मैंने इमेज यूज़ करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको समझाने की खातिर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और इस टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली ऐसे अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वो टेक्स्ट जो है वो तो थोड़ा थोड़ा वो हो गया है अपनी जगह पे, लेकिन अभी मैंने अप्लाई नहीं किया। मसला क्या होगा कि ये वाला जो डेटा है ये डायरेक्टली मैं अगर इस पे पेस्ट करूँगा ना, जैसे ये कीज़ हैं सोफियान, ये आपके लिए,
नल ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है। ये वाली कीज़ अगर मैं इधर कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास ये टेक्स्ट भी उसी की तरह ही हिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉपी, और यहाँ पर आता हूँ, ये पिक पे मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया, इसकी पोजीशन पे चले आ जाते हैं। अगर मैं नल ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा ना, तो मैं एक एक फ्रेम करके आऊँगा। जैसे एक पोजीशन की लगा ली और इसको मैंने इधर कर दिया और थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर दिया फॉर एग्जांपल। ये कौन है? ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं दूसरे पॉइंट पे आ गया और फिर मैं तीसरे पॉइंट पे आ गया और चौथे पे आ गया और आगे आगे जाता गया। देखिए वो बोर्ड नीचे आ रहा है और हमारा टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फ्रेम बाय फ्रेम आऊँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर एक की लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर एक और की लगाऊंगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर एक और की लगाऊंगा, और इस तरह मैंने कीज़ लगाते जाने। अब यहाँ पर थोड़ी सी फुटेज नीचे आ रही है, तो मैंने इसको भी दोबारा रीसेट करना है, तो मैंने इसको वापस थोड़ा सा नीचे करना है और फिर एक की लगा देना है। ठीक है, और फिर मैं आगे आऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर बोर्ड ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ गया, नेक्स्ट के जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो मुझे दोबारा रीपोजिशन करना पड़ेगा। तो मैं अगेन इसको रीपोजिशन करूँगा, तो फिर एक की लग गई। ठीक है, और इसके बीच में जो ये मिसिंग हो रही है, मे बी इधर भी कुछ गड़बड़ हो, तो यहाँ पर भी आपको दोबारा वो कीज़ लगानी पड़ेंगी। तो ये इतने सारे कीज़ हज़ारों की तादाद में, ये आपको एक एक की मैनुअली लगाकर उसको बार बार सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल बाद में आपको कोई कहता है कि यार ये टेक्स्ट जो है ना, ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे लगाना है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, फिर आप स्टार्ट से आओगे, क्योंकि स्टार्ट में तो ये ऐसे था, फिर इधर आओगे स्टार्ट में, इसको दोबारा रोटेट करोगे, फिर इसकी पे आओगे, फिर इसको रोटेट करोगे, क्योंकि अब तो सारा टेक्स्ट रोटेट कर दिया ना हमने, फिर इसकी पे, फिर इसकी पे, फिर इस पे आगे आते जाओगे और एक एक की को दोबारा आपने मैनुअली वो सेट करना है। तो इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक नल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अब इससे ये की सारे हटा दूं, बल्कि ये टेक्स्ट ही रिमूव कर दूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बजाय इतनी मेहनत के हम एक नल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगेन राइट क्लिक, न्यू, नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जितना डाटा है जो मुझे इधर से कॉपी करना था और अपने टेक्स्ट के ऊपर या अपनी इमेज के ऊपर वो डालना था, वो सारा डाटा हम इस नल ऑब्जेक्ट पे पेस्ट कर देते हैं। तो वो कैसे पेस्ट करेंगे, तो हम इधर क्लिक करेंगे, एडिट टारगेट पे क्लिक करेंगे और हमने नल ही सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अप्लाई किस डायमेंशन में, अगेन 2D ट्रैकिंग है तो एक्स एंड वाई में हम करेंगे, इसको ओके करेंगे। ये देखिए वो सारी कीज़ यहाँ पर आ गए, वो पोजीशन की भी आ गई, रोटेशन की, ऑटोमेटिकली उसने हमारा काम कर दिया। ठीक है, एक तो ये वजह थी कि हमें फ्रेम बाय फ्रेम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वजह थी हमारे पास, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर कोई शेप चाहता हूँ, किसी ने कुछ बोला है, ओके, अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ शेप लगाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं आऊँगा यहाँ पर, और अब शेप मुझे इधर नहीं बनाना, मुझे इधर बनाना है। ये वाला विंडो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है।
तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और पेन टूल में याद रखिए कि हमने शेप बनाना है, मास्क नहीं करना। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसका फिल कोई भी कलर ले लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इसका आउट पॉइंट मुझे नहीं चाहिए या स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करो और इसको नल करो, ठीक है। और अब मैंने शेप बनानी है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, एक क्लिक किया, फिर दूसरा क्लिक किया, फिर यहाँ पर तीसरा क्लिक किया, फिर यहाँ पर चौथा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक शेप बन गई है। अब सुफियान देख लो, अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो मेरा शेप ऊपर जा रहा है और वीडियो नीचे आ रही है। तो अगर मैं नल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा और मुझे डायरेक्टली ही ये करना है, तो फिर अगेन इसके साथ भी सेम ही काम करना होगा कि एक एक की के साथ आपने रोटेशन को भी संभालना है और पोजीशन को भी संभालना है। और ये अगर आगे 7-8 सेकंड है, तो अब आप 7-8 सेकंड को मल्टीप्लाई करो 25 फ्रेम पर, मतलब 1 सेकंड में 25 फ्रेम वाले। इस वक्त तो मैं विजुअल इफेक्ट्स का क्लास है। हाँ जी, ये कोर्स है वीडियो एडिटिंग। हाँ जी, उसमें दो चीज़ें हैं ना, वीडियो एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स हैं। तो अभी विजुअल इफेक्ट्स हो चल नहीं, ये मिक्स ही है दोनों। मतलब वीडियो एडिटर अगर आपने बनना है तो आपको थोड़ी बहुत विजुअल इफेक्ट्स आनी चाहिए साथ में, ग्राफिक्स और विजुअल। जी जी, इंक्लूड। ये हाफ प्योर वीडियो एडिटिंग है, हाफ एनिमेशन, ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इस शेप के साथ भी आपने सेम ही वही काम करना है कि फिर आपको एक एक की लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक की लगाने के बजाय आप ये वाला डेटा यूज़ कर सकते हो। अब आपका सवाल ये बनता है कि भाई हम ये जो शेप वाला लेयर है, ये हम इस नल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम इसके साथ भी तो कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो हम डायरेक्ट वीडियो के साथ इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहे क्योंकि अगर इस शेप में मुझे चेंजेस करनी हो, इसका साइज़ चेंज करना हो, कलर्स तो चलो हो जाते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, रोटेशन चेंज करनी हो, तो फिर अगर आपने डायरेक्ट इस पे किया होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कर नहीं पाएंगे। और अगर करना भी हो तो फिर वही वाला गेम शुरू हो जाता है कि फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम। नल ऑब्जेक्ट आपको ये प्रॉपर्टी देता है कि ये अपने एनिमेशंस इस पे अप्लाई कर देता है, लेकिन ये फिर भी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो जो इसके साथ हिलना जुलना होता है वो यहाँ इस नल ऑब्जेक्ट से वो करता है, क्या करते हैं, कॉपी करता है, ठीक है। आई होप अब समझ आई हो। वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना सुफियान, ये थोड़ा सा आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। ओके, तो अब हम इस पिक वेब को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और नल ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आते हैं। तो अब अगर हम प्ले करें तो देखिए हमारे पास वो बोर्ड उसके साथ ही हिल रहा है। अगर मैं नल के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा तो फिर ये मुझे मैनुअली करना पड़ता है। अगर मैं नल की जगह वीडियो के साथ कनेक्ट करूँगा तो फिर मुझे इसमें कोई भी चेंज चाहिए होगी तो फिर मुझे फ्रेम बाय फ्रेम चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए हम नल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नल इस तरह समझो ना कि ये एम्प्टी लेयर है। जिस तरह फोटोशॉप में डिफरेंट लेयर्स होती है ना, इस तरह हमारे पास यहाँ पर भी तो लेयर्स होती है ना, ये सारे लेयर्स हैं। तो बाकी लेयर में जैसे इस लेयर में वीडियो है, इस लेयर में शेप है, इस लेयर में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एनिमेशन की प्रॉपर्टीज हमने डाली हुई है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पिक वेब के साथ। और अब अगर मैं रेंडर करूँ तो ये हमारे पास एक बोर्ड की एनिमेशन हो रही है। अच्छा, अब अगर मैं ये विंडो क्लोज कर दूँ, और ये तो जस्ट हमने वो बोर्ड को छुपा दिया। अब अगर मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया और इसको मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे कर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ ताकि वो बोर्ड के साथ मैच रहे। और इसको मैं थोड़ा सा अब देखो मैं
सुफियान अगर आप सुन रहे हो तो यहाँ पर देखो मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूँ, मैं इसकी पोजीशन भी चेंज कर रहा हूँ, मैं इसके साथ सब कुछ सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया हो और नल ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर ये चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, ये फिर आपको फ्रेम बाय फ्रेम चेंज करना पड़ेंगे। तो उस चक्कर से बचने के लिए हम नल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये कर दिया, इसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया। और अब एक और मसला है, अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो मेरे पास बोर्ड तो हो गया, वो सारी चीज़ें भी हो गई, लेकिन टेक्स्ट तो हमने अलग से एक लेयर बनाया है और टेक्स्ट को हमने इसके साथ कनेक्ट भी नहीं किया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो हम ट्राई कर सकते हैं अगर हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर लें। वैसे इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वो आपको सिखाना चाहूँगा, लेकिन अगर हम इसको भी नल के साथ कनेक्ट करें तो चले थोड़ा बहुत गुजारा हमारे पास हो गया है। और इस नेक्स्ट सेल को हम अगर ऊपर करें और थोड़ा सा रीसेट करें और अप्लाई करें तो हमारे पास वो टेक्स्ट भी उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर 50 लेयर्स हैं तो फिर सारे लेयर्स को एक एक करके आप कनेक्ट करोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप एक एक लेयर को उसके साथ कनेक्ट करो, आप इसको नन कर दो, इन दोनों लेयर्स को ग्रुप कर दो, ठीक है। कंट्रोल जी या राइट क्लिक, नो सॉरी कंट्रोल जी नहीं, इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक, प्री कंपोज। यहाँ पर ग्रुप को प्री कंपोजिशन बोलते हैं, तो मैंने प्री कंपोज कर लिया और इसको कोई भी नाम दे, तो मैं बोल देता हूँ साइन बोर्ड और इसको ओके कर दे, ठीक है। अब ये अपनी जगह से भी थोड़ा सा हिल गया है तो हम इसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चूंकि नल हो गए हैं ना, तो हम यहाँ पर इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं वापस और थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। और चूंकि ये टेक्स्ट इस ग्रुप के अंदर है तो आप ग्रुप के अंदर जाएं और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंट्रलाइज करें, ठीक है। और इसकी रोटेशन को थोड़ा सा हल्का सा हमने चेंज करना, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। ग्रुप करने में फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी और आप इसमें कलर वगैरह और सारी चीज़ें कर सकते हो। एनी हाउ, ये मैंने ग्रुप बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इस ग्रुप को मैं पिक विप के थ्रू इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं प्ले कर लेता हूँ, तो आपके पास बड़ी नीट एंड क्लीन चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने इस जो हमारे पास ये बैकग्राउंड है या ये जो शेप है, इसकी जगह मैं कोई एनिमेशन भी डाल सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाऊँ और मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड्स हैं और उसमें मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल सर्किट वाली एनिमेशन मैं इस पर डाल देता हूँ, ठीक है। और अब मैं प्ले करूँ, अच्छा ये आपको ना एनिमेशन इसमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब ये फाइनल रेंडर करोगे ना तो फिर आपको एनिमेशन इसमें नज़र आएगी, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी एनिमेटेड ही होते हैं। ये देखें इस पर कीज़ लगे हुए हैं, ये इस तरह एनिमेट होगा। तो मकसद कहने का ये है कि आप इसमें एनिमेशंस भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। देखो आप लोग जब मूवीज़ में या ड्रामाज में अक्सर देखते हो ना, या कमर्शियल्स में मैंने काफ़ी देखा है कि कोई फैमिली जा रही है और एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और उस पर जूस का कुछ चल रहा है, जूस का कमर्शियल है और वो एनिमेटेड है। एक तो बोर्ड लगा होता है ना स्टैटिक, लेकिन उस पर वो जूस हिल रहा है, वो बॉटल्स हिल रहे हैं, कुछ एनिमेशन चल रही होती है। तो वो सेम यही तरीका होता है कि वो एक प्लेन बोर्ड रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर आफ्टर इफेक्ट्स में उसके ऊपर एनिमेशन वगैरह लगा के उसको ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले की जगह हम कुछ और लगा लें, कर्टन्स लगा लें, चलें। ये देखिए इसमें एनिमेशन चल रही है ना, अगर हम यहाँ पर आएँ और इसको कर दें, ये देखिए यहाँ पर भी वो एनिमेशन चल रही है। यहाँ पर कोई वीडियो भी चल सकती है, ठीक है। आप कोई भी वीडियो डाल सकते हो, कोई एनिमेशन डाल सकते हो, कुछ भी इसके साथ डाल सकते हो और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो
टेक्स्ट का डिज़ाइन भी, इस टेक्स्ट में भी तो हम एनिमेशन डाल सकते हैं ना। अगर हम आए यहाँ पर और टेक्स्ट पे जाएं और एनिमेट, इनमें से हम कोई भी कुछ भी सेलेक्ट कर लें। और अगेन आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपका ये स्लाइडर स्टार्ट में होना चाहिए। तो अगर मैं इसको कर दूं तो मेरे पास ये एनिमेशन आ गई। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ इस तरह की एलईडीज़ आपने सच में भी देखे होंगे कि जिसमें कोई एनिमेशन चल रही है, लेकिन अगर आप टीवी पे कमर्शियल्स में देखते होंगे तो वो इस तरह वो लोग करते हैं। ये देखिए, कोई क्वेश्चन? सुफियान, आई होप थोड़ी बहुत समझ आई होगी। लेकिन ये वाला टॉपिक जो है ना, ये नल वाले ऑब्जेक्ट पे सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि वो नल वाली चीज़ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये आपका हम क्यों बनाते हैं। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको समझ आई, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स को फिर भी समझ नहीं आती। तो फिर मेरा मशवरा यही होता है कि यार आप एक मरतबा खुद ट्राई करो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। आप बग़ैर नल के भी ट्राई करो, नल के साथ भी ट्राई करो, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, सेम वाली चीज़ हम एक और भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी और भी हो जाए। तरीका सेम ही है, फुटेज सिर्फ हमारे पास डिफरेंट है। तो मैं इसकी जगह कोई और क्लिप लेकर आता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा ना कि शूज़ के कमर्शियल, मुझे अब वो नाम याद नहीं है, एक शू का कमर्शियल होता था टीवी पे। तो एक उसमें एक बंदा जा रहा है एक रास्ते पे और उसके साइड पे एक दीवार भी है। तो वो जैसे ही जा रहे हैं ना, तो वो दीवार पे ग्राफिटी टाइप की एनिमेशंस भी चल रही हैं। ग्राफिटी अगर कोई समझता हो तो या उस पर कभी टेक्स्ट लिखा जा रहा है, कभी ग्राफिटी बन रही है, और वो साथ में रास्ते में जा रहे हैं और साथ में अजीब अजीब सी चीज़ें दीवार पर साथ साथ में चलती है। तो वो सारी ट्रैकिंग के थ्रू होती है। अच्छा जी, मैं जाता हूँ यहाँ पर और हमारे पास एक और फुटेज है। आई थिंक ये वाला ट्राई कर लेते हैं, इंपोर्ट, और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक डोर है। अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँ तो अब अगर आपका क्लाइंट आपसे कहे कि जी ये इसके ऊपर, ये डोर के ऊपर लिखा हुआ है ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली, ठीक है, और वो आपसे कहता है कि इसको चेंज करना है, इसकी जगह हमने कुछ और लिखना है, ठीक है, तो अगेन यही तरीका है। हम जाएंगे यहाँ पर इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को हम बंद कर लेते हैं और ट्रैकिंग में हम आ जाते हैं। ये इसलिए थर्ड टाइम भी कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ट्रैक मोशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास ये विंडो आ जाएगी। और हमने क्या करना है, ट्रैक मोशन पे सॉरी दोबारा क्लिक करना है। और इसमें भी ना थोड़ी सी हलचल ज़्यादा है। अगर इस वीडियो को आप देख लो तो कैमरा थोड़ा सा ऐसे रोटेट सा भी हो रहा है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगेन ये रोटेशन का भी क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे, अब इसको भी सेट करना है। तो सेम तरीका है, आप इस पर क्लिक करो और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर लेकर आओ, दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। याद रहे कि आपका कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। ये मैंने थोड़ा सा रफली लगा दिया, लेकिन जब आप लोग करोगे तो फिर थोड़ा सा तरीके से करें। ठीक है, तो इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने प्ले का बटन क्लिक किया। ये देखिए मेरे पास इसकी ट्रैकिंग हो गई। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं, अच्छा, जो इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ वो इस बोर्ड के ऊपर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये फायर लिखा हुआ है, तो फायर की जगह मैं कुछ और लोगो भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो सेम वाला तरीका है। तो मैं जाऊँगा राइट, न्यू, नल ऑब्जेक्ट, और फिर मैं जाऊँगा एडिट टारगेट में और दोबारा याद करो।
टी बड़ा आएगा, एच बड़ा आएगा, और ये आर्ट प्लेस, देखो जरा क्या लिखा हुआ बुक से चेक करो। किसका पी बड़ा आएगा और किसका ए छोटा आएगा, कौन बात कर रहे हैं ये? अच्छा, चले जाते हैं। ओके, तो ये मेरे पास ट्रैकिंग हो गई। नल ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। एडिट पे जाएं, नल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अप्लाई करें। आपके सामने एक्स एंड वाई पोजीशंस, इसको ओके करें और आपके पास वो सारा डाटा जो इस फुटेज पे था वो हमारे पास नल ऑब्जेक्ट पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब इसके ऊपर कोई शेप बनाना है या कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, पहले ना मैंने दो चीज़ें बनाई और फिर उनको ग्रुप में डाल दिया। इस मरतबा मैं पहले ही से ग्रुप बना लेता हूँ और वो उसको इस पे डाल देता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर न्यू कंपोजिशन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि ये बिल्कुल स्क्वायर है ना, तो ये 1920 बाई 1080 में नहीं करता, बल्कि 1080 बाई 1080 ही कर लेता हूँ। और इसको नाम मैं देता हूँ लोगो और इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल एक एम्प्टी वो बन गया, कॉम बन गया। और यहाँ पर मैं कोई न्यू सॉलिड और कोई भी कलर आप दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं पिंक सा कलर दे देता हूँ। चले, मैंने पिंक कर दिया और इसको ओके कर दिया। ठीक है, मैजेंटा इसको बोलते हैं, नॉट पिंक। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया और इसके ऊपर मैंने कोई लोगो लगाना है। तो हम जाते हैं यहाँ पर और कोई भी लोगो ले लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ लोगो डॉट PNG, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और यहाँ पर इमेजेस में जाते हैं और फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास लोगो है या ये वाला है, कोई भी आप ले सकते हो। ये वाला एक लोगो है मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ प्रॉपरली। इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और ये लोगों कहाँ पे लगाना है? ये दरवाजे पे लगाना है मैडम। अच्छा, हम कोई PNG ढूंढ लेते हैं। ये PNG नहीं है। PNG में फ़ायदा ये है, अच्छा ये हमें बता तो रहा है कि PNG, लेकिन है नहीं। यहाँ से हम रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। चलें, ठीक है, बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। लोड PNG, PNG हम इसलिए यूज़ करते हैं ना कि उनके पीछे कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं होता। तो अब मैं जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड में वो लोगो आ गया होगा। तो ये है मेरे पास लोगो, इसको इंपोर्ट करें और इस लोगो को इसके ऊपर लगा दें। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमने इसको सेट करना है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑलमोस्ट इतना कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये लोगो बन गया। अब मेरे पास पूरा ये कॉम बन गया है। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपनी फुटेज में और यहाँ पर मैं अपना लोगो वाला कॉम इस तरह इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है ऑफ कोर्स, तो इसको आप छोटा करें, पहले उसके साइज़ का ही बना लें और थोड़ा सा और भी हम छोटा कर सकते हैं इसको, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या रहता है, पिक विप टूल को सेलेक्ट करें और नल ऑब्जेक्ट पे इसको पेरेंट करें। और अब अगर हम प्ले करें तो अब इसकी जगह हमारे पास हमारा लोगो नज़र आ रहा है। ठीक है, अगेन इसमें भी आप सेम ही कर सकते हो कि आप इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर लेयर की सेटिंग में आओ, सॉलिड सेटिंग्स, और मैजेंडा की जगह हम वाइट कर देते हैं या जैसे भी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके ओके।
और फिर यहाँ पर आए तो आपके पास वो लोगो वैसे है। ठीक है, तो इस तरह आप ये भी चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज करते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह हम अपनी 2D ट्रैकिंग ये भी कर सकते हो कि इस दरवाजे के ऊपर हम कोई टेक्स्ट लगा दें, वो भी आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और लिख देता हूँ मैंने नॉट अलाउड का टेक्स्ट लिखा, इसको थोड़ा सा स्केल इन करें और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसे करो। ठीक है, और इसको भी आप कनेक्ट करो, या तो इस कॉम्प में डालो, लेकिन अब चूंकि हमारे पास चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, टेक्स्ट हमारे पास बड़ा है, तो इसको मैं कॉम्प में नहीं डाल रहा बल्कि डायरेक्टली ही कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखिए वो टेक्स्ट भी उसके साथ ही मूव हो रहा है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। इस टेक्स्ट को अगर इस दरवाजे की कलर के साथ मैच करना हो या इसमें एम्बेड करना हो तो हमारे पास यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी होते हैं। आपने इस बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने ये कुछ ब्लेंडिंग मोड्स भी आ गए। जिन्होंने फ़ोटोशॉप यूज़ किया है उनको ये पता है। तो मैं नॉर्मल की जगह अगर मैं स्क्रीन कर दूँ या ओवरले कर दूँ तो ये देखो उन्हीं कलर्स के साथ वो मैच भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी ट्रैकिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो ये आपकी 2D ट्रैकिंग थी। 3D वाली थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स है और थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने 3D वाला जो टॉपिक है वो कल पे रखा हुआ है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं। ओके, मुबशरा सबको आवाज़ जा रही है, आपको नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। ठीक है, याद रखिए मैंने इसमें असाइनमेंट देना है ट्रैकिंग में। इसको ना इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली लो। पिछले वाला भी ठीक था, वो भी इतना वो नहीं था, वो फिर भी आप बना लोगे, लेकिन ये वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो एडिटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो याद रखिए कि ट्रैकिंग हर दूसरे प्रोजेक्ट में आपको ट्रैकिंग लाजमी आएगा और हर दूसरे प्रोजेक्ट में आपसे ट्रैकिंग की डिमांड लाजमी होगी। ठीक है, तो ट्रैकिंग को सीरियसली ले और इस पर जितना हो सकता है इस पर प्रैक्टिस करें। मैं असाइनमेंट में दूंगा, सिर्फ एक क्लिप ट्रैक नहीं करना होगा, मैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट क्लिप्स इकट्ठे करके या ये भी कह सकता हूँ कि आप अपनी पसंद के क्लिप्स जो आपके लिए इजी हो, बेशक प्रैक्टिस के लिए कम्प्लेक्स चीज़ मत डालो, इजी वाले क्लिप्स लो जो बिल्कुल फ्रंट पे हो, जो बिल्कुल साफ़ सुथरे दिख रहे हो, जिसमें कंट्रास्ट हो चीज़ों का, तो आप वो वाले क्लिप्स लो, उन पे प्रैक्टिस करो, हाथ साफ़ करो, तो फिर आगे आगे हम कम्प्लेक्स चीज़ों में आप खुद भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। ठीक है, चलें, अगर किसी ने जाना है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और तो कुछ नहीं है इसमें, मैंने और कुछ सिखाना नहीं है आज। ठीक है, जी भाई, समझ आई। इजी था, ये है भी इजी। हाँ, अच्छा, तो वो वीडियो दोबारा देख लो, मैंने कैसे लेयर्स में कन्वर्ट किया था, डाउनलोड कैसे किया था मैंने, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो, मैंने जब डाउनलोड कर रहा था ना, तो डाउनलोड में मैंने सेटिंग्स क्या रखी थी, कौन सा फॉर्मेट मैंने डाउनलोड किया था, वो ज़रा दोबारा चेक करो तो फिर आपको लेयर्स में मिल जाएगी। ठीक है, Next Saturday, Sunday, Shining class. हाँ,
लेकिन नेक्स्ट सैटरडे संडे मुश्किल है। हाँ वो तो उसके बाद फिर अगले सैटरडे अच्छा फ़िज़ा, अभी तो कुछ लोग लेफ़्ट कर गए हैं, तो मैं चाहता हूँ ना कि आपका असाइनमेंट पूरा पाकिस्तान देख ले पूरा क्लास देख ले, ठीक है। तो कल जैसे ही मैं आऊँगा ना, तो आपने मुझे याद दिलाना है ताकि सबके सामने आपका असाइनमेंट मैं दिखाऊँ, ठीक है। ऐसे थोड़ी सी दूसरी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन भी मिलती है और थोड़ी सी समझ भी मिलती है, अगर आप बुरा ना माने तो। अगर आप कहती हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल थोड़े से लोग ज़्यादा हों, सबके सामने मैं दिखा दूँ, ठीक है। ओके ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ सबकी, ठीक है। आपने निकलना है। अल्लाह हाफिज़। मैं जो भी करता हूँ ना, उसको ना थोड़ा सा गौर से देखा करो। अक्सर ना ये जो आज देखो आप कह रहे थे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये भी नहीं लगा रहे थे, तो अक्सर ऐसे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, बंदा इग्नोर कर लेता है, लेकिन वही प्रॉब्लम की जड़ होती है। तो जो आप इमेजेस का कह रहे हो ना, तो आप दोबारा वो वीडियो देख लो ना कि मैं किस फॉर्मेट में डाउनलोड कर रहा हूँ, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे लेयर्स क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो ना, आपने मुझे मैसेज कर दें, मैं सॉल्व कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।